ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज संध्या समय भगवद गीता के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या नंबर 27। आज का श्लोक इस प्रकार है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वे यान्ति परन्तपा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रुजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, श्रद्धा से सुनने की आवश्यकता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है और इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदमयं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपरिश्राय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। इच्छा द्वेष समुत्थेन दमंद मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतपा। अर्थात भगवान यहां पर बोलते हैं कि इच्छा द्वेष के द्वंद्वों के चलते हुए मोहग्रस्त होकर संसार, इस संसार में जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंसा है। यद्यपि संसार बंधन का मूल कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञान की अपेक्षा भी मनुष्य राग द्वेष रूप द्वंद्व से संसार में ज्यादा फंसता है। किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि को अपने सुख दुख का कारण मानते हुए जो राग द्वेष पैदा होते हैं, जिसको अपने सुख का कारण मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको अपने दुख का कारण मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है। राग द्वेष मिटने से ही, इस राग द्वेष के मिटने से ही मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। भगवद गीता 5:3 पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए यहां पर भगवान बोलते हैं, इससे पहले बोल चुके हैं इसी अध्याय में 13वें श्लोक में, कि 3 गुणों से मोहित प्राणी मेरे को नहीं जान पाता। 3 गुण अर्थात माया के वशीभूत होकर जीवात्मा मेरे को नहीं जानता। ऐसे मोहित प्राणी जो इस माया से मोहित होकर बैठे, ना वो संसार को जानते हैं ना भगवान को जानते हैं। संसार में रचे पचे रहकर भी जीवात्मा, मनुष्य, व्यक्ति संसार को नहीं जान सकता, और भगवान से अलग रहकर मनुष्य भगवान को नहीं जान सकता। मेरी इस बात को ध्यान से समझिए कि वास्तव में संसार का जो ज्ञान है, जो संसार संबंधी ज्ञान है, संसार से अलग होने पर और भगवान का ज्ञान भगवान से जुड़ने पर ही होता है। संसार नहीं है, अर्थात संसार अनित्य है, ये संसारिक ज्ञान है। और वास्तव में जो है ही नहीं, माया अर्थात जो है ही नहीं, रहता नहीं, उसका ज्ञान कैसा? निरंतर प्रतिक्षण अपना स्वरूप बदलता रहता है, उस संसार का ज्ञान कैसा? और भगवान को भगवान के साथ जुड़ने पर ही भगवत संबंधी ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्वतः प्रकट होता है। और ये बात श्रीमद् भागवतम पुराण में भी बोली गई। वासुदेवा भगवती भक्ति योग परियोजिता जनत्याशु विराग्यम ज्ञानम चौयत हेतु। कि जैसे जैसे आप इस संसार के साथ जुड़ते चले, भगवान के साथ जुड़ते चले जाते, भगवान वासुदेव की भक्ति में तत्पर होते रहते हैं। और तत्काल तब विदाउट एनी फर्दर डिले, तत्काल भगवत संबंधी जो ज्ञान है और संसार संबंधी जो वैराग्य की भावना है,
ज्ञान वैराग्य अपने आप आपके अंदर से फिर प्रकट होना शुरू हो जाता है। भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है, कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता है। फिर सारा काम अपने आप सर्वदा ऑटोमेटिकली अपने प्रोसेस में आना शुरू हो जाता है। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको, कुछ अलग से प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप जैसे जैसे आप कृष्ण भावना भावित होते चले जाते हैं, ये अपने आप आपके अंदर ये ज्ञान जो है अपने आप आपके अंदर परवाह रूप में आना शुरू हो जाता है। इस बात को समझिए। इच्छा द्वेष समुत्थयन सर्वे जानति परंतपा, अर्थात इच्छा और द्वेष से द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर जीवात्मा भगवान से बिल्कुल पूरी तरह से विमुख होता चला जाता है। और इसी विमुखता के कारण ही उसे बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता चला जाता है। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। कैसे लगेगा? कृष्ण भावना भावित होने पर। भगवान में लगने की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्यों नहीं लगता जीवात्मा? भगवान की तरफ क्यों नहीं चलता? वो ये जो मनुष्य शरीर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसमें बुद्धि के साथ एक विशेष विवेक शक्ति भगवान ने आपको दी है, और हमने उस विवेक शक्ति को महत्व नहीं दिया। बुद्धि तो है, संसारिक बुद्धि है, हम पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में। ये 8 तत्वों वाला शरीर जो है, जल भूमि वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसी संसार से माया से मिली है। इसीलिए तो आगे जाके भगवान बोलते हैं, ये मन और बुद्धि मेरे में लगा, मेरे में इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन हमारी जो विशेष जो भगवान एक विवेक शक्ति, तर्क शक्ति जिसे बोलते हैं, लॉजिक पावर, तो भगवान ने हमारे को दी है, उसको हमने कभी भी महत्व नहीं दिया। और मनुष्य की जो जीवात्मा की जो प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु पक्षियों की तरह ना होकर अपने इस विशेष तर्क शक्ति के आधार पर होनी चाहिए। भाई कुत्ते को पत्थर दिखाओ, हाथ नीचे करो जमीन की तरफ, तो कुत्ता सोचे जो पत्थर उठाएगा मारेगा, बुद्धि रखता वो। लेकिन कुत्ता ये तर्क शक्ति नहीं रखता कि ये पत्थर क्यों मार रहा मेरे को। लेकिन मनुष्य जीवन में ये तर्क शक्ति कार्य करती है कि मैं इस संसार में दुख उठा रहा हूं, मैं दुख नहीं चाहता, मेरे अंदर मेरे जीवन में दुख आता क्यों है? मैं दुख नहीं चाहता तो मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? कि दुख कैसे खत्म हो गए मेरे जीवन से? ये एक तर्क शक्ति जीवात्मा को भगवान ने विशेष रूप से मनुष्य जीवन में प्रदान किया, और हमने इस मनुष्य की इस तर्क शक्ति का, इस विवेक शक्ति का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, और हमने अपना जीवन पशुओं की बुद्धि की तरह खाया पिया सो लिया, बस सोचते यही जीवन है, आहार निद्रा भाई मैं तुम्हें फंसे रह के अपना जीवन निकालते चले। और जबकि मनुष्य की 2 प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं।
एक तरफ लगना और एक तरफ से हटना। ध्यान से समझिए इस बात को। एक तरफ लगना और एक तरफ हटना, एक तरफ से हटना, अर्थात कृष्ण भावना भावित होना, भगवान की तरफ चलना, कृष्ण भावना भावित होना और संसार से धीरे धीरे अपना जो टेस्ट है इसे खत्म कर। ये खत्म कैसे होगा? ये सब लगने से होगा। और मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको सिर्फ लगना है। दो वृत्तियां, एक लगने एक हटने की। तो आपने सब लगने की प्रवृत्ति अपना ली, अर्थात अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित अपने आप को बना लिया, तो सारी परिस्थितियां अपने आप कृष्ण भावना भावित होती चली जाएंगी। जब हम संसार में राग और द्वेष पैदा करते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते, तो मनुष्य संसार में उलझता चला जाता है और भगवान से पूरी तरह से विमुख होता चला जाता है। भगवान की तरफ चलने का फिर अवसर ही नहीं मिलता। भगवान की तरफ फिर चलने का उसके जीवन में अवसर ही नहीं आता। जीव की इच्छा क्या है? ये सर्वोपरि है। जीव अगर संसार की तरफ चलना चाहता है तो फिर भगवान की तरफ नहीं चल पाता। जीव प्रयास करता है कि मेरी एक जेब में भगवान रहे और दूसरी जेब में संसार रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। जीवात्मा कभी कभी संसार में आता है, भगवान की तरफ चलने की प्रयास करता है, कभी कभी सत्संग सुनता है, शास्त्र पढ़ता है, भगवद गीता पढ़ता है, अच्छी बातों पर विचार भी करता है, मन में अच्छी बातें पैदा भी होती हैं, उनको ठीक भी समझता है, फिर भी उसके मन में राग इस संसार में जमे राग के कारण ये बात गहरी बनी रहती है कि मुझे इस संसार में अनुकूलता प्राप्त करनी है और अपने प्रति जो भी प्रतिकूलता है उसे समाप्त करना है। अर्थात इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष उसके मन में घर करके बने रहते हैं और ये सोचता है कि इसके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। ये उसके दिमाग में बात घर करके बैठी रहती है और इस प्रकार वो अपने मन में इस राग और द्वेष को दृढ़ता से पकड़े रखता है। लेकिन जिसके सुनने से, जिसके पढ़ने से, विचार करने पर भी उसकी वृत्ति राग द्वेष रूपी द्वंद्व को नहीं छोड़ती, इसी से वह भगवान की तरफ चल नहीं पाता। अगर वो थोड़ा सा भी सत्संग का असर अपने अंदर, बात को थोड़ा सा भी अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से महत्व दे दे और कृष्ण भावना भावित होता चला जाए, तो जीवन उसका आराम से सुख में, आनंद में, एक शाश्वत सुख की ओर चलना शुरू हो जाता है। इस संबंध में शिला प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर एक बात बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति पहले क्या करता था, यदि वह किसी भी समय में अपने आप को कृष्ण भावना भावित में लगा लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, भगवद गीता का अध्ययन करता है, तो समझना चाहिए कि वो संत प्रवृत्ति का हो रहा है और वह संत स्वभाव पुरुष है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अपनी चेत सूत्राचारो भजते माम अनन्य भाव। अगर उसने भजन मेरा अनन्य भाव से करना शुरू कर दिया, अर्थात उसने अपने आप को थोड़ा बदलने का प्रयास किया,
तो भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है, संत बन जाता है, भक्त बन जाता है, और मैं उसे भक्त मान भी लेता हूं। क्यों? क्योंकि उसने एक निश्चित को अच्छा किया, मेरी तरफ चलने का एक निश्चित को अपने मन में पैदा किया। इस बात को लेकर शिला प्रभुपाद जी की ये जो आदत होती है जीवात्मा की संसार की तरफ चलने की आदत, दूसरा स्वभाव कैसे बन जाती है, इस विषय में शिला प्रभुपाद जी एक बड़ी सुंदर कहानी बताते हैं। ये कथा कहानी उन्होंने अपने शिष्यों को बतलाई एक रूम कन्वर्सेशन में। एक चोर था, ध्यान से सुनिए, आपको बड़ा इसका लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ बहुत होगा अगर आपने अपनी आदत को, अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास किया, भगवान की तरफ चलने का प्रयास किया। तो एक चोर था और कुछ मित्रों के साथ वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला, और जब रात में अन्य सब सो रहे थे तो क्योंकि उसका स्वभाव था रात में चोरी करना, तो उसने क्या किया, क्योंकि उसका स्वभाव था, आदत थी उसका चोरी करने की, तो उसने क्या किया कि किसी एक व्यक्ति का सामान उठाया, तो उसके मन में विचार, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए इस पवित्र स्थान में आया, चोरी कैसे करूं? मैं तो एक इतने बड़े तीर्थ स्थान में बैठा हूं, कैसे चोरी करूं? ये मन में विचार आते ही कि मैं आदतवश चोरी कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी आदत है मैं चोरी करने की, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। ऐसा विचार आते ही उसने एक थैला उठाया, ध्यान से सुनिए, और उसे दूसरे के स्थान पे रख दिया। एक व्यक्ति का सामान उठाया, बैग उठाया, उसे दूसरे व्यक्ति के स्थान पे रख दिया, और रात भर वो जितने भी यात्री थे उन सभी के थैले एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे रखने शुरू कर दिए। क्योंकि चोरी करना उसका स्वभाव था, चोरी के बिना रह नहीं सकता था, लेकिन उसके मन में ये भाव आ गया कि नहीं भाई, तीर्थ स्थान पे आया हूं, इतना सुन रहा हूं, भगवद गीता सुनता हूं, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि उसका स्वभाव था चोरी करने का, तो उसने क्या किया कि उसकी आदत को पक्का बनाए रखने के लिए उसने एक का थैला बैग उठाया, दूसरे के पास रख दिया, दूसरे का तीसरे के पास रख दिया, चौथे का उठाया, पांचवे के पास, और सारी रात वो एक दूसरे के बैग इधर उधर ही करता रहा। सुबह उसने जब लोग उठे और उन्हें उन चारों पर मेरा बैग कहाँ, मेरा थैला क्या, मेरा टैची क्या है, और दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी बोला मेरा थैला नहीं, चौथे ने बोला मेरा थैला नहीं है मेरे पास, और एक ने बोला ये किसका थैला है, ये तो मेरा है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। भाई एक का बैग दूसरे के बैग के पास से मिल रहा है, दूसरे का तीसरे से मिल रहा है, तो सब वो लड़ाई झगड़ा हो गया। अब वो चोर उठा, जो शांत मन से सो रहा था, उठा और सभी यात्रियों को शांत करते हुए बोला, आप आपस में मत लड़िए, मैं आपको सारी बात बताता हूं। मैं एक चोर हूं, और चूंकि मैं आप तीर्थ यात्रियों के साथ इस तीर्थ यात्रा में आया हूं, तो क्योंकि मेरा स्वभाव था चोरी करने का, मैं सारी रात यही करता, लेकिन फिर मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं तीर्थ यात्रियों के साथ एक पवित्र तीर्थ स्थान पर आया हूं, तो चोरी कैसे करूं? तो उन्हें सारी अपनी मन की बात बताई, और कैसे उसने सारी रात एक दूसरे का बैग इधर उधर किया, लेकिन उसने बताया कि मैंने किसी एक भी व्यक्ति के थैले में से कोई चीज चुराई नहीं है।
और उसने बताया कि ये सारा मामला क्या है, ये सब कैसे हुआ। और इस प्रकार उसने बताया कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब ये आदत की बात है। वह चोर ऐसा करना नहीं चाहता, किंतु ऐसा करना कि उसकी आदत है। उसने चोरी ना करने का निश्चय किया, किंतु आदतवश वह कभी कभी चोरी करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी स्थितियों में जब एक व्यक्ति ने अपनी अनैतिक आदतों को त्याग देने और कृष्ण भावनामृत की परिक्रिया को अपनाने का निश्चय कर लिया, चल पड़ा, मेरी तरफ भगवान कहते चल पड़ा, तो संजोग से यदि वह कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जिसे समाज की दृष्टि में अनैतिक बोला जाता है, जिसे समाज की दृष्टि में पाप बोला जाता है, दुराचार बोला जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। क्षमाशील बन जाना चाहिए। और इसी से अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि उसने कृष्ण भावना अमृत के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, इसलिए निश्चित है कि वह शीघ्र ही संत महात्मा बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। इसलिए उसकी इस वृत्ति को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अब एक बात और ध्यान से सुनिए। द्वंद अर्थात राग और द्वेष, इस बात को और समझने के लिए, राग और द्वेष में भी अगर उसका राग, जीवात्मा का राग मुख्यता से एक ही विषय पर हो जाए, एक ही विषय पर हो जाए तो भी ठीक है। कैसे? जैसे बिल्वमंगल ठाकुर की कथा हम पढ़ते हैं कि उसकी वृत्ति चिंतामणि वैश्या में लग गई। उसे अपने जीवन में सिवाय चिंतामणि वैश्या के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी वृत्ति संसार से तो हट गई, संसार से तो हट ही गई, लेकिन जब वैश्या ने, उस चिंतामणि ने ये ताड़ना उसको किया, तो उसका जीवन ही बदलता चला गया। बिल्वमंगल ठाकुर एक बहुत ही सम्मानित और एक धनी प्रतिष्ठित परिवार से थे। भगवान का भक्ति, भगवान का भजन करना उसके जीवन का ध्येय था, लेकिन उसकी वृत्ति संसार की तरफ हो गई और संसार में भी वो चिंतामणि नामक एक वैश्या के साथ हो गई। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, और सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि के विषय में सोचा करें। चिंतामणि चिंतामणि, उसी के साथ उसका जीवन, उसके साथ उसे समाज की भी परवाह नहीं रह गई, अपने परिवार की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं रही, और सब कुछ उसने उस चिंतामणि के नाम पर दांव पे लगा दिया। वो एक उच्च कुल से प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था, लेकिन उसने अपना सारा धन संपत्ति धीरे धीरे उस वैश्य के ऊपर लुटाने शुरू कर दी। माता पिता चल बसे, अब घर में कोई पूछने वाला नहीं था। अब तो कोई रोक टोक नहीं रह गई थी। माता पिता इस परिवार की बदनामी के चलते चल गए। अब उसके पूरी तरह से वो खुल गया और उस चिंतामणि के ऊपर उसने अपना पूरा धन संपत्ति सब कुछ लुटाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन जब उसके माता पिता का श्राद्ध था,
जब माता पिता का श्राद्ध था तो उसने उस कर्म कांडी उस प्रोसेस को बड़ी जल्दी जल्दी निपटाया, क्योंकि उसकी जो वृत्ति थी वो तो चिंतामणि में जुड़ी हुई थी, और कि किसी तरीके श्राद्ध प्रोसेस को खत्म करके मैं फटाफट भाग के जल्दी से तुरंत उस चिंतामणि वैश्य के घर पहुंचा। उस दिन खूब तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इतना उस चिंतामणि में उसकी आसक्ति, उसका अनुराग जुड़ गया था कि उसे सिवाय चिंतामणि के और कुछ सुझाई नहीं देता था। और चिंतामणि के पास पहुंचने में इतनी जल्दी कि उस दिन बड़ी तेज आंधी और बारिश चल रही थी, और वो बिल्वमंगल अपने घर से निकला तो उसको चिंतामणि के घर में पहुंचने के लिए का नदी को पार करना पड़ता था, और नदी का पानी उस दिन बड़े उफान पे था बारिश की वजह से, और मल्लाह ने उसको नाव के द्वारा पार कराना मना कर दिया कि मैं इस तूफान में अपनी नाव, मैं अपने जीवन का रिस्क नहीं लूंगा। और उस बिल्वमंगल ने पीछे से एक लकड़ी का लट्ठा आ रहा था, उसको देखा उसने दूर से, तो उसको पकड़ के उसके सहारे उसने नदी पार की। लेकिन बाद में पता चला जब वो लट्ठा किनारे पे पहुंचा तो लट्ठा नहीं था, लकड़ी का एक व्यक्ति की लाश थी। लेकिन वो इतना भी उसकी समझ में नहीं आया कि मैंने ये नदी कैसे पार की एक लाश के सहारे। क्षत विक्षत शरीर को लेकर उस बारिश में किसी तरह उस चिंतामणि के घर में पहुंचा, तो चिंतामणि के ने देखा कि अब काफी रात हो गई है, अब वो नहीं आएगा बिल्वमंगल, तो उसने अपने घर की लाइट बुझा दी, बत्ती बुझा दी और सोने को चली गई। अब चिंतामणि के घर पहुंचा तो देखा कि किवाड़ बंद है। उन्हें आवाजें दी, लेकिन नींद की वजह से चिंतामणि सुन नहीं पाई, और चिंतामणि ने ना सुनने की वजह से बड़ा परेशान हुआ, और उसने घर की चार द्वारी पर एक रस्सी को लटकते हुए देखा, तो उसका सहारा लेकर वो रस्सी को उस घर के अंदर कूद गया। वो बाद में पता चला कि वो रस्सी नहीं थी, एक बहुत बड़ा सांप था, जिसके सहारे वो उस रस्सी समझ के कि इतना अंधा हो गया उसे कुछ भी यथा वस्तु दिखाई नहीं दे रही। और जब उसने चिंतामणि के कमरे का दरवाजा खटखटाया और चिंतामणि ने दरवाजा खोला, तो देखती क्या है कि बिल्वमंगल इस क्षत विक्षत शरीर को लेकर बड़ी हैरानी हुई कि घर के अंदर कैसे आया। तो उसने बोला कि बाहर रस्सी लटक रही थी, तो चिंतामणि ने ऊपर से देखा रस्सी में एक बहुत बड़ा नाग था। वो बिल्वमंगल इस कदर गिर जाएगा, वो चिंतामणि को उसके ऊपर बड़ी दया आई, और जब उसने ये बतलाया कि वो तो लाश का सहारा लेकर उसने दरिया पार किया, उसको चिंतामणि को उसके ऊपर बड़ी दया आ गई, और उसने उस समय बिल्वमंगल की ताड़ना किया कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर के प्रति तो इतना आकृष्ट हो गया, अगर इसका 10% भी तो भगवान में आकृष्ट हो जाता तो तेरा कल्याण हो जाता। कि जिस हाड़ मांस के शरीर के प्रति अपने शरीर को इशारा करते हुए उस चिंतामणि वैश्य ने उसके ऊपर इतनी दया आई कि इस कदर जीवात्मा गिर जाता है।
और ताड़ना करते हुए कहा कि अगर तू यही भगवान के प्रति तेरी राग बना होता तो आज तेरा कल्याण हो गया होता। ये हाड़ मास की थी, वो मुर्दे को पकड़ के तू नदी पार कर। चिंतामणि की बात उस बिलम मंगल को लग गई, उसके यहां आके लग गई। तत्काल उसने चिंतामणि का घर छोड़ा और उसने भगवान के घर का रास्ता, वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। अंदर बात लग गई उसके, मैं इस हाड़ मास के शरीर के प्रति, जिसके प्रति मैंने अपना सारा जीवन, सारी धन संपत्ति सब, और आज वो मेरे को ताड़ना दे रही है। एक वैश्य उसको ताड़ रही है। बड़ा मन में विषाद उत्पन्न हो गया। तत्काल उस चिंतामणि के घर को छोड़ा, उस वैश्य को छोड़ा और तत्काल वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। संसार, मैंने भी आप लोगों को बतलाया कि देश काल परिस्थिति जो हमारे अनुकूल होती है उसके प्रति हमारे मन में राग उत्पन्न हो जाता है, जो प्रतिकूलता लाती है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहां पर उसकी जो आसक्ति थी, उस चिंतामणि के वाक्यों ने उसे भगवान के साथ परिवर्तित कर दिया, उसे कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ जोड़ दिया और बात लग गई। तत्काल वृंदावन का रास्ता पकड़ा और जब वृंदावन जा रहा था, रास्ते में से एक ऐसे नगर में से होकर गुजरा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री उसके सामने भी चल रही थी और पीछे पीछे जा रहा था। तो जब उस स्त्री ने एक बार पलट के देखा तो बिलन मंगल ने उस स्त्री का मुख देखा तो पूर्व पाप फिर जाग उठे। इतनी सुंदर स्त्री, पूर्व पाप फिर जाग उठे और फिर उस स्त्री के पीछे चल पड़ा। और वो स्त्री ने जब देखा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरा कोई पीछा करता चला आ रहा है, तो तेजी से पांव भरती हुई अपने घर के अंदर घुस गई और बिला मंगल उस घर के बाहर बैठ गया। उस स्त्री ने अंदर जाके अपने घर में बतलाया कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे पीछा करते इस घर तक आ गया है। तो उस स्त्री का पति, वो ब्याहता थी, उसका पति घर के बाहर आया और बिलय मंगल ठाकुर ने उस व्यक्ति को पूछा कि इस घर में एक बहुत सुंदर स्त्री गई है और मेरा मन उसके ऊपर आसक्त हो गया है और मैं एक बार आलिंगन करना चाहता हूं उस स्त्री का। क्या ये संभव हो सकता है? उस आदमी ने तत्काल अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया और बाहर बुलाते के उस पत्नी को बोला कि ये युग आपका आलिंगन करना चाहता है एक बार, और मेरे को कोई इतराज नहीं है अगर आप इसका आलिंगन कर ले। अब उस बिलमंगल को पता चला जब ये बात उस पुरुष ने अपनी पत्नी को पता, ये तो उसका पति है। देखिए उसके अंदर एकदम बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ कि ये व्यक्ति अपनी पत्नी से ऐसे कह रहे हैं, मैं इसको पता चल गया कि मैं ब्राह्मण युवक हूं, मेरा मान रखने के। और तत्काल बिलमंगल ने उस स्त्री से बोला कि आपके बालों में कोई दो सुइयां लगी हैं, जो कांटे लगे हैं, वो मुझे एक पल के लिए दे दीजिए।
तो उस स्त्री ने अपने बालों से निकाल के तो कांटे जो सुई होती है वो उस बिल्व मंगल के हाथ में दी। तो बिल्व मंगल ने वो दोनों सुई लेकर अपनी आंखों में फूंक दिया और ये कहते हुए कि इन्हीं आंखों की वजह से इस संसार में मेरे को ये दिन भी देखना, इतना गिर गया हूं मैं कि ये दिन देखना पड़ गया मेरे को। और पूरी आंखों में घूंसते हुए उसने अपनी आंखों को लहू लुहान कर दिया और वहां से भी अपनी आंखों से हाथ धो के वो तुरंत वृंदावन का रास्ता पकड़ लिया। वृंदावन में पहुंच के बिल्व मंगल ने बड़े भगवान के भजन की किताबें लिखी, फिर भगवान के साथ उसके वृद्धि हो गई, जुड़ गई। जो पशुओं की तरह जो हमारी प्रवृत्ति या निवृत्ति संसार में लगी हुई है, आहार निद्रा भय मैथुन में, वही उस चिंतामणि के एक बार ताड़ना देने से उसकी वृद्धि भगवान के साथ जुड़ती चली गई। एक ऐसा करेक्टर है बिल्व मंगल ठाकुर का जिसे शिला प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में इसके ऊपर पूरा प्रवचन इसी कथा के ऊपर दिया हुआ है जो मैं आपको बोल रहा हूं। कृष्ण का नामृत ऐसी कई किताबें लिखी बिल्व मंगल ठाकुर ने और भगवान के साथ उसकी आसक्ति। वही बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन में प्रवचन कर रहा था, आंखों से अंधा था, तो एक भक्त ने बीच में से भीड़ में से उठते हुए एक पर्ची, एक कागज तो कुछ लिखा हुआ बिल्व मंगल ठाकुर को दिया। उसमें लिखा था कि चिंतामणि नाम की एक स्त्री, वृद्ध स्त्री, समय बीत गया। बिल्व मंगल ठाकुर एक बहुत बड़े भक्त बने, महान भक्त बने और कितने सालों के बाद जब प्रवचन कर रहे थे तो एक कागज मिला जिसके ऊपर लिखा था चिंतामणि स्त्री, वार वृद्ध स्त्री, वो आपसे मिलना चाहती है। और जैसे उन्होंने इस कागज के संदेश को सुना जो उन्होंने पढ़ के सुनाया तो तत्काल अपने आसन से उठे, उसकी तरफ भागे कि मेरा गुरु आज मेरे मिलने के लिए आया है। चिंतामणि को उन्होंने अपना गुरु था जिसने उसके अंदर के संसारिक राग द्वेष को समाप्त किया था। ये संसारिक राग द्वेष हमने भी देखे ना कि ये बड़ा प्रभुपाद ने शुरू में इसको बोल दिया कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है और मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत होता है और भगवान को भी नहीं समझ पाता। अभी मैंने बोला कि भगवान को समझने के लिए भगवान के साथ जुड़ना आवश्यक है और संसार को समझने के लिए संसार से अलग होना आवश्यक है, क्योंकि संसार तो है ही नहीं, अनित्य है, अनित्य है माया। प्रभुपाद जी माया की डेफिनेशन जो है नहीं। तो ये जो भगवान को समझना है तो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना कैसे, कृष्ण भावना भावित होना कैसे है, यहां पर बताया गया। प्रभुपाद जी बताते हैं मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस 16 अक्षरों वाले इस महामंत्र के माध्यम से आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकते। और जैसे जैसे आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ते चले जाएंगे
भगवान भगवत संबंधी ज्ञान, जनत्याशु विराग्यम ज्ञानम च, अपने आप आपके अंदर से संसार संबंधी विराग्य की भावना और भगवत संबंधी ज्ञान आपके अंदर से प्रकट होगा। ये एक प्रोसेस है साइंटिफिकली। ये जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, इस बात को समझिए। आप अक्सर हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कई प्रकार के दुमंद, कई प्रकार के शंकाएं, कई प्रकार की अंदर पैदा होती हैं कि ये हरे कृष्ण बोलने से क्या होगा, कुछ होगा कैसे? बोला थे हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए, अपने कानों से सुनिए। जब ये प्रोसेस बोलने का जीवा से और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनने का सीरियसली और सिंसियरली, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, अपनी जीवा से बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनने का जो प्रोसेस है, अब आप सीरियसली और सिंसियरली अडॉप्ट करते हैं, आपके अंदर की जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उन सब का आंसर, उत्तर आपको आपके अंदर से मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन कब? जब आपका ये प्रोसेस सीरियसली और सिंसियरली होगा। भगवान बोलते हैं मता स्मृति ज्ञानम अपाहनम च, मैं किसी को ज्ञान देता हूं, मैं किसी को ज्ञानता में डालता हूं। कोई संसार की तरफ चलना चाहता तो भगवान उसको ले चलते संसार की, और कोई भगवान की तरफ चलना चाहता तो भगवान उसको अपने साथ जोड़ते चले जाते। मता स्मृति ज्ञानम अपाहनम च, और ये बड़ा एक साइंटिफिकली एक प्रोसेस है। शिला प्रभुपाद जी ने जब इस अपने घर को छोड़ा तो मन में ये भाव था, क्यों छोड़ दूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, भगवान पूरी तरह साइंटिफिक समझे इस बात कि प्रभुपाद जी के मन में इस बात को डालते हैं कि आज अगर मैं मर जाऊं तो भी तो ये घर संसार चलेगा, मेरा गृहस्थी मेरी पीछे से चलेगी, तो मेरे तो घर संसार छोड़ के भगवान पर लगना चाहिए। फिर उनके जहन में पापा जी नहीं, मैं तो गृहस्थी हूं, मेरे को तो अपना गृहस्थी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। फिर लेकिन इट्स ए कंप्लीट प्रोसेस। और लेकिन अगले ही पल उनके जहन में एक श्लोक आ गया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। और प्रभा जी सोचते हैं, अरे भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, और गृहस्थी भी तो एक धर्म है। और भगवान, मैं सोचता हूं कि नहीं छोड़ना चाहिए गृहस्थी धर्म को, लेकिन भगवान बोलते हैं सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ, तो मेरे को भगवान का कहना मानना चाहिए। लेकिन एक प्रोसेस में लेके भगवान उसकी कोई भी क्वेरी ना उसके अंदर शेष है, पूरी तरह से क्लैरिटी लाते हुए। भाई पहले सोचते हैं प्रभा जी मैं कैसे यार घर पर छोड़ दूं, गृहस्थी धर्म अपनाया, मेरे बच्चे अभी कोई ब्याह नहीं हुए, कोई सेट नहीं हुए, कुछ नहीं करते, कैसे छोड़ दूं यार गृहस्थी। अब फिर आया इससे प्रोसेस कि मैं आज अगर मर जाऊं तो भी तो मेरी घर गृहस्थी पीछे से चले।
और फिर सारे धर्मों को छोड़ के आया। किसने डाला उनके जहन में? भगवान बोलते हैं मैंने मता स्मृति ज्ञानम पौर्णम च। अंदर बैठा हो। आप अगर सीरियसली और सिंसियरली इस कृष्ण भावित प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो आपका गाइड बनने के लिए वो तैयार बैठा है। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं जीवन में क्या करना क्या नहीं करना। अरे जब भगवान आपका गाइड बनने के लिए तैयार हो जाए तो फिर समस्या क्या रह गई? राग द्वेष की बुद्धि तो अपने आप ही सुलट गई। येन माम उपयांति ते, फिर तू मेरे पास ही आएगा सीधा। ये भगवान बोलते भगवत गीता। लेकिन कोई इस प्रोसेस को समझे तो सही। अक्सर लोग बोल देते हैं मुझे भगवत गीता तो पढ़ी, लेकिन घर में तो पढ़ी गया है लेकिन पढ़ी नहीं। वो नई चीज समझ में नहीं आती, इसीलिए समझ में नहीं आती। मता स्मृति ज्ञानम, नहीं समझना चाहते तो भगवान आपको समझाएंगे नहीं, और समझना चाहते हैं तो भगवान स्वयं आपके गाइड बनने के लिए तैयार बैठे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैत्री हृदय में बैठा हूं और फिर भी हमारे को उसके ऊपर भरोसा नहीं। और संसार पे कितना भरोसा करके बैठे। संसार के प्रति राग, संसार के प्रति द्वेष, यानी जो लगना है और जो हटना है दोनों ही काम संसार में लगा के बैठे। तो कैसे होगा कल्याण? इसलिए भगवान यहां पर बोलते हैं क्या? सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। कोई निकलना चाहता है तो भगवान उसको निकलने का रास्ता बताते हैं। कोई नहीं निकलना चाहता तो सब रास्ते बंद भी हो जाते हैं। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी ने बतलाया, इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य भगवान से, परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप से कृष्ण से ही ईर्ष्या करता है। कृष्ण से ही ईर्ष्या, भगवान से ही खुद भगवान बनना चाहता है। मैं भी भगवान, मैं भी मेरी भी चलती है। यही इस संसार में मेरी चलती है, इसी के चलते तो जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है तो ये नहीं समाप्त होता, ये चक्कर भी चलता रहता है। अपनी चलाने के चक्कर में चलता क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर, उससे नहीं बाहर निकल पाते। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद अर्थात अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त में है, वे ये सोचते हैं कि भगवान जड़ शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। कितनी हमारे जीवन का दुर्भाग्य, कितनी हमारे जीवन की विडंबना, इन बातों को नहीं समझ पा रहे। और कितना मोहग्रस्त होकर बैठे संसार। ऐसे व्यक्ति, प्रभुपाद जी लिखे जहां पर कि मान अपमान दुख सुख स्त्री पुरुष अच्छा बुरा पीड़ा आनंद, ऐसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा
यही तो माया है। और सारी जिंदगी मेरा 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 करते निकाल देते हैं, और इसी मेरा की भावना उन्हें फिर दोबारा इस संसार के 84 लाख योनि के चक्कर में शरीर छोड़ने के बाद डाल देती है। भाई चल, तू मेरा कहता था, वो मैं तेरा है, तो चल वहीं तेरे को दोबारा भेज देता हूं। अगला उसका चक्कर फिर इस संसार का शुरू हो जाता है। हम ये पढ़ चुके हैं इस संसार में कि जीवात्मा निकल चाहे तो निकल सकता है। और हमारे सामने एक बड़ा लाइवली एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी का। गुरु का एक नाम होता है आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। भगवद गीता का ऐसा कोई श्लोक नहीं जो श्रील प्रभुपाद ने अपने आचरण से उसको सिखाने का प्रयास ना किया। और फिर भी हम समझने के लिए तैयार ना हो, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर संध्या समय इस भगवत चर्चा में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद।